अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ लेकर आपकी सेहत के मसाइल का हल आपके घर पर डॉक्टर ऑनलाइन के साथ। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस। इसको हम दूसरे अल्फाज में फेफड़ों की और गले की बीमारियों का नाम देते हैं। या सांस की नालियों का जो इन्फेक्शन है उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस का नाम देते हैं। इसमें किस किस चीज़ का इन्फेक्शन शामिल है? इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है उसमें कान का, नोज़ का और गले का इन्फेक्शन आ जाता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब यही इन्फेक्शन ट्रैवल डाउन कर जाता है हमारे फेफड़ों तक, तो उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम दे देते हैं। तो जो हमारा है अ, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं, पेशेंट को कंप्लेंट्स क्या होंगी। सबसे पहले तो कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो मरीज़ को फीवर होता है। लो ग्रेड फीवर होगा या हाई ग्रेड फीवर होगा। साथ में मरीज़ को अगर कान का इन्फेक्शन है तो कान में दर्द होगी। इसके अलावा अगर नाक का है तो या तो नाक बहना शुरू हो जाती है या फिर नाक जो है वो बंद हो जाती है, जिसको हम स्टफी नोज़ कहते हैं। और गले में दर्द होगा और खाने पीने में उसकी वजह से मुश्किल हो सकती है मरीज़ को। और इसके अलावा जो है जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो बुखार के साथ जिस्म में दर्दें होती हैं। और जब ये इन्फेक्शन नीचे तक फैल जाता है तो उसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में तंगी होगी, पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है, चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है, खांसी होगी बलगम के साथ, बाज़ बलगम के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो मरीज़ को, साथ में हेडेक, बहुत सीवियर किस्म का हेडेक जो है वो होता है और जिसम में अजीब किस्म की दर्दें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ अपने आप को महसूस करता है कि वो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं इस बीमारी के साथ जो हैं वो एसोसिएटेड हैं या इसके साथ मरीज़ जो है वो इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकता है। अब आगे आ जाता है कि आपने इसके हल के लिए, इन मसाइल के हल के लिए आप घर में क्या कर सकते हैं। अर्ली सिम्टम्स जब होती हैं या मरीज़ की बीमारी जब इनिशियल स्टेज में होती हैं तो इसको आप घर में ही बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप? जब भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो तो उसमें रेस्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्लेंटी ऑफ रेस्ट करना है आपने, रेस्ट करना है और साथ में आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, गर्म पानी के आपने गरारे करने हैं। और जो है दूसरा, आप नेज़ल स्प्रेज वगैरह ओवर द काउंटर मिल जाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक या एनर्जेटिक, मतलब दर्द कम करने वाली अद्वियात या बुखार कम करने वाली अद्वियात जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, या आप स्टीम ले सकते हैं अगर आपकी नाक बंद है, पानी घर में ही पानी गर्म करके। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप घर में कर सकते हैं। अब करना क्या नहीं करना आपने, एक तो आपने एस्पिरिन जो है वो नहीं लेनी है, एक्यूट इन्फेक्शन में एस्पिरिन आपने नहीं लेनी। दूसरा, आपने स्मोकिंग जो है वो बंद कर देनी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने फॉलो करेंगे तो अर्ली स्टेज में अगर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो बहुत हद तक आप इससे बच जाएंगे। अब ये है कि आप डॉक्टर के पास कब जाएं। जनरल प्रैक्टिशनर को आप किस कंडीशन में विज़िट करें, उसमें ये है कि अगर तो आपको बुखार जो है वो हाई ग्रेड फीवर है, 102 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और वो 3 दिन से ज़्यादा रह गया है, या फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या आप महसूस कर रहे हैं आप डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको बलगम के साथ खून आना शुरू हो गया है, या फिर आपकी खांसी जो है वो 7 दिन से ज़्यादा की हो गई है, या वो लोग जो 65 साल से ऊपर के हों, प्रेग्नेंट ख़वातीन, या फिर जो है जो अमीनो कम्प्रोमाइज होते हैं या जिन्हें कोई एसोसिएटेड डिजीज़ होती है जैसे शुगर है, दिल की बीमारी है या गुर्दों की बीमारी है, ये सारे लोग जो हैं इनको इमरजेंसी में प्रेजेंट जो है वो करना चाहिए। इमरजेंसी में नहीं, इनको जनरल जीपी के पास या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास प्रेजेंट करना चाहिए। और वही बात है कि जब डॉक्टर के पास जाएं तो अपना मसला बताएं, ना कि अपना डायग्नोसिस बताएं, अपना मसला बताएं। डॉक्टर खुद ही उसके डायग्नोसिस तक पहुंचेगा और उसके मुताबिक फिर आपको मेडिसिन जो है वो एडवाइस करेगा, या जो भी उसने एडवाइस देनी है। डॉक्टर आपसे बेहतर समझ सकता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाइयाँ आपके लिए मुनासिब हैं। जैसे अगर वायरल इलनेस है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आमतौर पे जैसे फ्लू वगैरह है वो वायरल होता है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी होती। और अगर नमूनिया है मरीज़ को, जिसका डायग्नोसिस डॉक्टर ही बेहतर तरीके से कर सकता है, तो उसमें मरीज़ को एंटीबायोटिक देनी होती है और उनका मकसद इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करना है। तो ये तो वो कंडीशन है जब आपको जीपी के पास जाना चाहिए। अब वो कौन सी कंडीशन है जब आपको इमरजेंसी में प्रेजेंट करना चाहिए। आपको पता है कि मेरे इस चैनल का मकसद ही यही है कि इमरजेंसी पे बर्डन जो है
वो किस तरह से कम किया जाए और मरीज़ों को और उनके लवाहिकीन को गाइड किया जाए कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको एमरजेंसी में जाना है। और हर हालत में या हर कंडीशन में एमरजेंसी जाना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे मसाइल आपके घर पे या आपके लोकल जो डॉक्टर हैं उन्हीं से चेक करा के हल हो जाते हैं। तो वहाँ जाके जो आपको इंतज़ार की कोफ्त होती है या वहाँ जाके जो आपको वो हसल बसल बर्दाश्त करनी पड़ती है जिससे लोग गुस्से में आ जाते हैं और फिर अपना और डॉक्टर का नुकसान करते हैं, वो जो है आपको फिर बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो फिर जब आपने इमरजेंसी जाना तो प्रोटोकॉल होता है जिसको आपने फॉलो करना है कि पहले स्लिप बनवानी है, फिर अपने वाइटल चेक करवाने हैं, उसके बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है और वही बात के डॉक्टर के पास जाके आप अपनी सिम्टम्स बताएंगे, डायग्नोसिस ना बताएं। डायग्नोसिस डॉक्टर पे छोड़ दें, वो खुद आपका डायग्नोसिस बनाएगा और उसके मुताबिक जो भी आपकी मैनेजमेंट है वो आपको समझा देगा या उसके मुताबिक आपको गाइड कर देगा या एडमिशन की ज़रूरत हुई तो एडमिट कर देगा या फिर मेडिसिन देके भेज देगा, वट जो भी है। और इन्वेस्टिगेशन भी उस पर छोड़ दें कि उसे कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपके लिए मुनासिब लगती है। तो एमरजेंसी में किस सूरत हाल में आपको प्रेजेंट करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर बलगम के साथ खून आना शुरू हो जाए, सांस की तंगी मरीज़ को शुरू हो जाए, पसलियों में दर्द हो, चेस्ट टाइटनेस हो या मरीज़ को जो है वो हाथ और पाँव का नीला होना, साइनोसिस जिसे हम कहते हैं, अगर वो शुरू हो जाए और तो ये वो सूरत हाल, या फिर मरीज़ का जो दिमागी हालत है या न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो चेंज होना शुरू हो जाए, जैसे मरीज़ को बातों की समझ ना आए, वो कन्फ्यूजन में चला जाए या फिर ड्राउजी होना शुरू हो जाए, तो इस सूरत हाल में जो है वो पेशेंट को आपको एमरजेंसी में लेके आना चाहिए। और सांस की तंगी इतनी ज़्यादा हो कि मरीज़ जो है वो सीधा लेट ही ना सके, तो ये सारी सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें आपको मरीज़ को एमरजेंसी में प्रेजेंट करना चाहिए और उसके बाद वही बात कि अपनी हिस्ट्री दें और डॉक्टर पे छोड़ दें कि वो आपके लिए क्या डिसाइड करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो अपने साथ वालों को भेजिएगा जिनके लिए ये बातें जो हैं वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।